इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी। और वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखा शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। इनकी जीवनी के बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि पहला नंबर क है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो देखते हैं इसका आंसर कि उस समय लड़कियों की स्थिति अंततः दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उसे बंद कमरे की चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्ग की लड़कियां ही शिक्षित थी, परंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ख है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो ख नंबर देखते हैं इसका आंसर कि आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से जो लोग सजग हो रहे हैं, लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसीलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। यह पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। दूसरा देखते हैं कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो ये देखते हैं कि लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी रुचि इसमें न होने के कारण वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। क्लियर है। तीसरा नंबर देखते हैं। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर है कि लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद और प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखक गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। क्लियर है। ये तीसरा का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। देखते हैं चौथा नंबर। चौथा है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है। पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर उत्तर है इसका कि पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया। ठीक है, और मुस्लिमों में बदलाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोग
का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। ठीक है, अब जो है इसकी रचना और अभिव्यक्ति, इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देख सकते हैं रचना और अभिव्यक्ति, इसको आप पॉज या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। जहाँ तक हमें इम्पोर्टेंट लगा वहाँ तक हमने इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। इसी तरह से हम मिलेंगे अपने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आपको मिल पाए। क्लियर है?